दोस्तों पाकिस्तान में पोस्टेड इंडियन डिप्लोमेट्स को हैरेस किया जा रहा है। आप अगर देखें तो इसे काफी ज्यादा मीडिया में कवर किया जा रहा है, जिसमें हम देख रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे की तरह और कुछ तो कर नहीं सकता, यही कर रहा है। न्यूज़पेपर ब्लॉक कर दिया है। तो वैसे इंडियन डिप्लोमेट्स की अगर आप बात करें तो इनका गैस सप्लाई, वाटर सप्लाई, ये सब कट कर दिया गया है। यहाँ पे दोस्तों ये भी देखा जा रहा है कि बदले में इंडिया की तरफ से भी अब कुछ रिटेलिएटरी एक्शन होगा, ऐसा प्लान किया गया है। ये आज के न्यूज़ में आप देख सकते हैं, सुबह 6:20 का ये खबर है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि इंडिया अभी रिटेलिएटरी मेजर्स अगेंस्ट पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स करेगा, क्योंकि ये इसी प्रकार से हैरेसमेंट करते हैं इंडियन डिप्लोमेट्स का। देखिए दोस्तों, पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स इंडियन डिप्लोमेट्स, पाकिस्तान इंडियन डिप्लोमेट्स को हैरेस करता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। आपको मैं एक वीडियो दिखाऊंगा, सिद्धांत सिब्बल साहब ने शेयर किया था, जिसमें कैसे इंडिया के चार्ज डी अफेयर्स गौरव अहलूवालिया जी की गाड़ी को आईएसआई ठग्स बाइक्स में कैसे चेज करते हैं, कैसे हैरेस करते हैं, वो आप स्वयं देख सकते हैं। दोस्तों जैसा आप लोगों ने इस वीडियो में देखा, ये दोस्तों पाकिस्तान में एक नॉर्म बन गया है और इसके साथ भारत ने भी कह दिया है अब जब ये और लेवल बढ़ रहे हैं इसके, तो भारत भी इसका जवाब देगा। हालांकि आपको मैं बता देता हूँ, पाकिस्तानी मीडिया से कुछ खबर आने शुरू हो गए हैं इस रिगार्ड में, जिसके द्वारा हम ऑलरेडी कुछ कर रहे हैं ऐसा उनका आरोप है। हम इसको नहीं मानते। हालांकि क्या है पूरी कहानी वो भी आपको बताऊंगा। दूसरी तरफ दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज है। ओसामा बिन लादेन इन सूट, जी हाँ, पेंटागन के ही एक्स ऑफिशियल है, उन्होंने कहा है आसिम मुनीर और कुछ नहीं है, ओसामा बिन लादेन इन सूट है। इन्होंने दोस्तों एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात भी कही, जिसके अनुसार इन्होंने कहा कि देखिए जी, पाकिस्तान के तो टुकड़े हमें करने पड़ेंगे और एक दिन अमेरिकन बूट्स ऑन द ग्राउंड पाकिस्तान उतरना भी पड़ेगा। क्यों ऐसा कह रहे हैं आपको मैं वो बताऊंगा। तो आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं, पर इससे पहले आगे बढ़े वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं। साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पर आप अवश्य जुड़ जाएं। इसके सिवा दोस्तों आपके लिए हम केवल 17,999 रुपए में सब्सक्रिप्शन लाए हैं, लेकिन ये प्राइस दोबारा नहीं आएगी। आपको अगर यूपीएससी सीएससी सब्सक्रिप्शन लेना है, 1 साल की सब्सक्रिप्शन आपको इस अफोर्डेबल प्राइस पर मिल रही है, दोबारा ये प्राइस नहीं मिलेगी। तो मेक श्योर आप जुड़ जाएं। अगर आपको ऑफलाइन की भी तैयारी साथ साथ करनी है हमारे साथ, तो आप हमारे मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम का भी हिस्सा बन सकते हैं, जिसमें आपको केवल 29,999 रुपए अभी ऑफर वाली प्राइस है, उसमें आपको अन अकेडमी के द्वारा लॉजिंग बोर्डिंग भी प्रोवाइड किया जाएगा जब आप मेंस एग्जाम देने वाले होंगे। साथ ही साथ मेंस टेस्ट सीरीज भी मिलेगा, डेडिकेटेड ऑफलाइन मेंस सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन होगी, स्ट्रेटेजिक मेंटरशिप भी आपको मिलती है। तो जल्दी से जाएं, पिन कमेंट में लिंक है, यूज द कोड KC10, इसके द्वारा जुड़े, इसका फायदा आप अवश्य उठाएं। सबसे पहले दोस्तों जरा देखते हैं हो क्या रहा है। देखिए दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तानी अथॉरिटीज ने कई सीरीज ऑफ मूव्स लिए हैं जो कि वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस के बिल्कुल खिलाफ है। इसमें अगर आप देखें तो जो इंडियन डिप्लोमेट्स हैं उनके घरों को, उनके ऑफिसेज की निगरानी रखी जा रही है, सर्वेलेंस पे रखा जा रहा है, अनऑथोराइज्ड एक्सेस भी हो रहा है, यानी कि वो कहीं बाहर जाते हैं तो घर घुस के थोड़ी चेकिंग वगैरह भी की जा रही है। तो ये दोस्तों क्लियरली वियना कन्वेंशन के खिलाफ है। इसके सिवा जो सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस लिमिटेड है, बेसिकली पाकिस्तान में इस्लामाबाद में जो पाइपलाइन सर्विस है जिसके द्वारा एलपीजी या फिर एलएनजी लिक्विफाइड नेचुरल गैस, कुकिंग गैस जो घर तक पहुंचाया जाता है, वो पाइपलाइन अगर आप देखें तो हालांकि पाइपलाइन तो इंडियन हाई कमीशन बिल्डिंग में है, सप्लाई कनेक्शन है, लेकिन पाइपलाइन से गैस बंद है। अब दोस्तों पाकिस्तान में हालांकि कुछ वैसा ही हाल है, आप जानते ही हैं पाकिस्तान में गैस किसके पास है, लेकिन फिर भी इर्द गिर्द के सभी इलाकों में गैस पाइपलाइन से गैस आ रही है, लेकिन इंडियन हाई कमीशन बिल्डिंग को जानबूझ के वहां के पाइपलाइन को, वहां के गैस सप्लाई उसमें बंद कर दी गई है। नतीजन क्या हो रहा है, आसपास में जितने भी इंडियन ऑफिशियल्स रहते हैं, जो उनके घर हैं, वो जब लोकल शॉपकीपर्स के पास जाते हैं कि हमें गैस सिलेंडर दे दें, तो वो मना कर दे रहे हैं, साफ साफ कह रहे हैं कि हमें ऊपर से आदेश है, अगर हम ऐसा करेंगे तो पाकिस्तानी ऑफिशियल्स हमारे खिलाफ हैं। वैसे ही दोस्तों जो पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर है,
मिनरल वाटर के जो बड़े बड़े बॉटल्स होते हैं जो कि घरों में ऑफिसेज में रखा जाता है, वो भी अगर आप देखें तो वो सप्लाई करने से मना कर दे रहे हैं। वैसे ही जो न्यूज़पेपर का डिस्ट्रीब्यूशन होता था इंडियन हाई कमीशन के ऑफिस में, वो भी बंद कर दिया है पाकिस्तान ने। इसके सिवा दोस्तों ये जो हैरेसमेंट है ये कोई नयापन नहीं है। इस प्रकार का हैरेसमेंट इस्लामाबाद में इंडियन ऑफिशियल्स ने 2019 में भी शेयर देखा था, झेला था, जब इंडियन आर्मी ने सर्जिकल स्ट्राइक किए थे। तो ये पाकिस्तान का तरीका है रिप्लाई करने का। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी वापस वही रिप्लाई कर रहा है, लेकिन खास इन सब से फर्क देखिए पड़ने वाला है नहीं। हालांकि दोस्तों यहाँ पे इंडियन मीडिया में रिपोर्ट था आज सुबह को कि इंडिया जवाब देगा। पाकिस्तान में आज कुछ झूठे खबरें फैलनी शुरू हो गई हैं। पाकिस्तानी मीडिया दोस्तों ये सब कह रहे हैं इंडिया भी हैरेस कर रहा है, इंडिया हैरेस कर रहा है पाकिस्तान हाई कमीशन के डिप्लोमेट्स जो कि मौजूद हैं न्यू दिल्ली में, जिसके अंतर्गत वो कह रहे हैं कि देखिए इनको ना, इनमें से जो 4 हैं जो कि रेंट पे रहते हैं उनको कह दिया गया है घर खाली करो। अब इसमें भारत कैसे आपको हैरेस कर रहा है? आप रेंट पे रहते हैं, आपके जो मकान मालिक हैं वो निकाल रहे हैं, इसमें सरकार का क्या लेना देना? लेकिन पाकिस्तानी मीडिया तो आप जानते ही हैं, तो वो ये सारी बातें कर रहे हैं। हालांकि भारत तो देखिए अभी कदम लेना शुरू भी नहीं किया है, अभी तो स्टेप्स जब लिए जाएंगे तो पता चलेगा। डिस्क्लोज तो देखिए कोई करने वाला यहाँ पर है नहीं। अब दोस्तों फैक्ट ऑफ द मैटर क्या है? पाकिस्तान कितना भी रोले, सच तो ये है इस्लामाबाद एक हार्डशिप पोस्ट है इंडियन डिप्लोमेट्स के लिए। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ इस्लामाबाद नॉन स्कूल पोस्टिंग है। अगर आपके बच्चे स्कूल में हैं तो आप बच्चों के साथ इस्लामाबाद ना जाएं, वहां पे स्कूल में आपको एडमिशन नहीं कराना अपने बच्चों को। वहीं न्यू दिल्ली क्या है? न्यू दिल्ली दोस्तों पाकिस्तानी एम्बेसडर्स के लिए, पाकिस्तानी एम्बेसडर हो गए, अन्य जितने भी ऑफिशियल्स हो गए, डिप्लोमेट्स हो गए, उनके लिए ये मजे की पोस्टिंग है। ये दिल्ली आते हैं, बच्चों का यहीं पर दाखिला कराते हैं, इस उम्मीद में बच्चा कुछ अंग्रेजी तो जरूर सीख लेगा, वरना वो आप जानते हैं हिंदी भाई वाली अंग्रेजी बोलना शुरू कर देते हैं वहां के बच्चे कॉन्वेंट में पढ़ने के बाद। खैर जो भी है, दिल्ली दोस्तों एक कंफर्टेबल पोस्टिंग है, जिसका मतलब ही यही है कि दिल्ली में इन डिप्लोमेट्स को कोई भी प्रकार की परेशानी के थ्रू नहीं गुजरना पड़ता। तभी आप अपने परिवार को लेके, बच्चों को लेके यहाँ आते हैं। लेकिन क्या इस्लामाबाद वैसा है? बिल्कुल नहीं। यही दूध का दूध पानी का पानी कर दे रहा है, कौन किसके ऑफिशियल्स को हैरेस कर रहा है। खैर दोस्तों ये कहानी तो देखिए चलती रहेगी। आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। मुनीर को ओसामा बिन लादेन इन सूट कहा है माइकल रूबिन ने। ये दोस्तों फॉर्मर पेंटागन ऑफिशियल हैं, जॉर्ज बुश एरा में ये कार्यरत हुआ करते थे, और इन्होंने ही कहा ओसामा बिन लादेन इन सूट है आसिम मुनीर। कारण क्या था? मुनीर ने जो बयान दिया कि जब पाकिस्तान जाएगा तो आधी दुनिया को अपने साथ ले डूबेगा, न्यूक्लियर बॉम्ब फटेगा तो पाकिस्तान आधी दुनिया में अपने न्यूक्लियर बॉम्ब अलग अलग जगह फोड़ देगा, ऐसा उन्होंने जो कहा। तो माइकल रूबिन ने कहा ये जो रेटोरिक है जो पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप ले रही है, ये एक न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट के लीडरशिप से आ रहा है। ये बड़ा अनरिस्पॉन्सिबल, अनप्रेसिडेंटेड है। इस प्रकार की भाषा आतंकवादी संगठन लेते हैं, लेकिन एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट एक्टर वो ऐसी भाषा का प्रयोग करेंगे, ये बिल्कुल अनकॉल्ड फॉर है। इसीलिए रूबिन ने कहा आसिम मुनीर जो भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं वो आतंकवादियों वाली है, वो और कोई नहीं है। सूट पहन के यूएस में घूम रहे थे तो कहा आसिम मुनीर ओसामा बिन लादेन इन अ सूट है। बाकी पाकिस्तान उन्होंने कहा वो एक रोग स्टेट है। रूबिन ने कहा पाकिस्तान की जो फौज है ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट है, जिसके अंतर्गत अगर आप देखें तो ये कंट्री के पॉलिटिकल सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम सबको कंट्रोल करती है वहां की फौज अपने बेनिफिट्स के लिए। इसके सिवा दोस्तों आप अगर देखें तो रूबिन ने कुछ पॉलिसी रिस्पॉन्स भी बताया जो पाकिस्तान के संदर्भ में कहा है। उन्होंने कहा कि देखिए सबसे पहले अमेरिका को कुछ कदम उठाने चाहिए। ऐसा स्टेटमेंट वहां से लिया गया है जो कि अमेरिकन सॉइल से लिया गया। उन्होंने कहा 30 से 40 मिनट में कार्रवाई हो जानी चाहिए थी आसिम मुनीर के खिलाफ। उनको कभी वापस यूएस आने नहीं देना चाहिए था, उसी वक्त निकाल देना चाहिए था। इसके सिवा पाकिस्तान को मेजर नॉन नेटो अलाई स्टेटस जो हमने दे रखा है वो निकाल दिया जाए। इसके सिवा पाकिस्तान को स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म वाले नेशन की तरह डेजिग्नेट किया जाए। इसके सिवा
मैनेज्ड डिक्लाइन ऑफ पाकिस्तान अब करना पड़ेगा। ये क्या है? इसका मतलब है दोस्तों, उन्होंने कहा बलूचिस्तान जैसे ये जो सारे के सारे इलाके हैं, इनकी बात करते हुए उन्होंने कहा कि इनको इंडिपेंडेंट बनाना होगा। पाकिस्तान का जो कंट्रोल है इन इलाकों से वो धीरे धीरे हटाना होगा। इन्होंने कहा कि ये जो अप्रोच होगा, इसमें जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स वहां पे हो रहे हैं उनको सपोर्ट करना होगा, ताकि बलूचिस्तान जैसे इलाकों को ऑटोनॉमी मिल सके। इसी में उन्होंने कहा कि यूएस को तैयार रहना चाहिए, एक दिन आएगा जब मिलिट्री इंटरवेंशन करना पड़ेगा पाकिस्तान में। कारण है, जिस प्रकार के बयान हैं जो आसिम मुनीर ने दिया कि आधी दुनिया में न्यूक्लियर बॉम्ब में चला दूंगा, तो ये बता रहा है कि वो ग्लोबल कैटेस्ट्रॉफी कर सकते हैं। तो ऐसे देश के पास किसी भी हाल में न्यूक्लियर वेपन्स नहीं आना चाहिए। तो इसीलिए अगर कल को पाकिस्तान की स्टेबिलिटी डिटोरिएट होती है तो यूएस उनके न्यूक्लियर वेपन्स को, पाकिस्तानी न्यूक्लियर वेपन्स को गलत हाथों में जाते हुए नहीं देख सकता। नतीजन ये होगा कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज को उसी वक्त स्ट्राइक डाउन करना पड़ेगा, अन्यथा वो आधी दुनिया जला देंगे, जैसा वो कह रहे हैं, ग्लोबल कैटेस्ट्रॉफी हो जाएगी। तो यही दोस्तों मैनेज डिक्लाइन ऑफ पाकिस्तान की भी बात यहाँ पर हो रही है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा। इसके सिवा दोस्तों आपको याद दिलाना चाहूंगा, लोएस्ट एवर प्राइस है, गारंटीड है, ये प्राइस वापस नहीं आने वाला। 17,999 रुपए में आपको 12 महीने का एक्सटेंशन मिल रहा है, यानी कि 1 साल का पूरा सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। लेकिन ये ऑफर 14 अगस्त को खत्म हो जाएगा। दोस्तों अगर आप 2 साल या उससे अधिक की सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो फ्री मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम मिल रहा है, जिसमें आपको जैसे ही आप प्रीलिम्स क्लियर करेंगे, मेंस के लिए आपको लॉजिंग बोर्डिंग अनअकैडमी देगी, मेंस टेस्ट सीरीज इवैल्यूएशन मिलेगा, स्ट्रेटेजिक मेंटरशिप फॉर मेंस एग्जाम मिलेगा, डेडिकेटेड ऑफलाइन मेंस एग्जाम के लिए भी आपको मिलेगा। दोस्तों प्लस आइकन एक कॉम्बो, आप यहाँ पे कीमतें देख सकते हैं और तीनों में क्या मिल रहा है आप ये भी यहाँ पर टिक बॉक्स में देख सकते हैं क्या मिल रहा है। यकीन मानिए ये जो प्राइसेस आज आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये प्राइसेस वापस नहीं आने वाले। तो मेक श्योर इसका फायदा उठाएं। पिन कमेंट में लिंक मिल जाएगा। यूज द कोड KC10 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट।